आदतें खोजें। आज हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैंने कविता भी वही रखा ना, मन का मैल, अंदर अपने को खोजना। कोई भी हमारी आदत, किसी भी प्रकार की आदत, चाहे उसको हम अच्छा माने या बुरा माने, हमारे किसी काम की नहीं होती है। दिमाग क्लियर कीजिए। जब हम जन्म लेते हैं हमारे पास कोई आदत नहीं होती है, ठीक है? ईश्वर आपको, फिर कौन कब कर रहा है? तुम इधर आओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, डिस्टर्ब कर रहा है। देखे ना, डांटा। खड़े रहो, बचा रहा हूं मैं, ठीक है? मार के क्या मिलेगा? चार को पूरी खाया होगा, पच आएगा, भूख लग जाएगा उसको, टेंशन हमको हो जाएगा, ठीक है? देखिए, जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, हमारे पास किसी भी प्रकार की आदत नहीं होती है। हम ये आदत धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है और जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके पास रहते हैं, वो मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, और जीवन भर का यही कहानी है। कहीं भी आप किसी कंपनी में नहीं जाएंगे तो पहले आपको वो वहां का आपको ट्रेन करता है वो लोग, पहले के लोग जो है उस कंपनी के लोग, और फिर उस कंपनी के आप काम के होते हैं। खड़ा होने के बाद भी चल रहा है और ऊपर से बता रहा है कि मैं नंबर 1 हूं। चलिए ठीक है, तो अब आदत क्या है? कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी आदत मुझे रखनी है, कौन सी हटानी है? आज हम लोग इसी को खोज रहे हैं। आपके लिए कोई भी आदत महत्वपूर्ण नहीं है। जब मन को खोजा, जब मन को खोजा, अंदर तक उतरा। जब मन को खोजा, अंदर तक उतरा, पाया मन का मैल। अच्छा लगा? जब मन को खोजा, अंदर तक उतरा, पाया मन का मैल। शिकवा शिकायत करता रहा, शिकवा शिकायत करता रहा, दोष सब पे मढ़ता रहा। एक पल ऐसा लगा, मुंह पर ताला लगा। एक पल ऐसा लगा, मुंह पर ताला लगा, पाया देखा। जब मन को खोजा, अंदर तक उतरा। जब मन को खोजा, लाल टी शर्ट किसका है? हाँ, ध्यान से सुनो। जब मन को खोजा, अंदर तक उतरा, पाया मन का मैल। शिकवा शिकायत करता रहा, दोष सब पे मढ़ता रहा। एक पल ऐसा लगा, मुंह पर ताला लगा, पाया देखा हर पाप मेरा। पाया देखा हर पाप मेरा, है सबसे बड़ा। पाया देखा हर पाप मेरा, है सबसे बड़ा। जब से मन को खोजा, अंदर तक उतरा, पाया मन का मैल। चलिए आगे लिखते हैं। विवेक का, अच्छा ठीक है। इंग्लिश हिंदी,
इंग्लिश हिंदी पढ़ता रहा, मोटी किताब रटता रहा। आपको पता चल रहा होगा कि मैंने विवेक को क्यों खोजा। इंग्लिश हिंदी पढ़ता रहा, मोटी किताब रटता रहा है, अपनों को भूलता रहा, प्रेम को खोजता रहा, अपनों को भूलता रहा, मन में नहीं रखा, मन में नहीं रखा, सरल पवित्र संबंध मन में नहीं रखा, सरल पवित्र संबंध गैरों पे लुटाता रहा, गैरों पे लुटाता रहा, अपनों को तरसाता रहा। कई लोग मिलेंगे ऐसे समाज में। गैरों पे लुटाता रहा, अपनों को तरसाता रहा। थोथी, थोथी एक शब्द है। थोथी पढ़ाई, थोथी पढ़ाई एक माटी, थोथी पढ़ाई एक माटी, कोई काम न आवे। थोथी पढ़ाई एक माटी, कोई काम न आवे। वो ज्ञान अनमोल, वो ज्ञान अनमोल, जो घर में दीप जलावे। जब मन को खोजा, अंदर तक उतरा, पाया मन का मैल, पाया मन का मैल। आगे का लाइन बहुत पसंद आया। लाल मिर्च सी, सब बच्चों पे लागू होता है। तीखी लाल मिर्च सी, बोली की वो चुभन। तीखी लाल मिर्च सी, बोली की वो चुभन। अच्छा बुरा का फर्क बताती, अपनों की गर्जन। अच्छा बुरा का फर्क बताती, अपनों की गर्जन। भाग मत, भाग मत दूर मत जा, सीख उनसे जीवन। भाग मत, मत दूर जा, सीख उनसे जीवन। तेरा कर्म, अब बोलिए इनसे कोई कुछ मत। तेरा कर्म तेरे राह की, फूल और हैं कांटे। तेरा कर्म तेरी राह की, फूल और हैं कांटे। सारी उम्र सही धर्म कर, सारी उम्र सही धर्म कर, कौन अपना कौन पराए। तेरा कर्म तेरे राह की, फूल और हैं कांटे। सारी उम्र सही धर्म कर, कौन अपना कौन पराए। जब मन को खोजा, अंदर तक उतरा, पाया मन का मैल, पाया मन का मैल। अब अंतिम पंक्ति। जब तक तेरे माँ बाप हैं, लाइन जरा ध्यान से सुनिए। जब तक तेरे माँ बाप हैं, तभी तक तू है प्यारा। जब तक तेरे माँ बाप हैं,
तभी तक तू है प्यारा। एक बड़ा प्यारा लाइन है, बहुत दिल को लगेगा, आपको चुभेगा। जब तक तेरे माँ बाप हैं तभी तक तू है प्यारा। एक बार सांस अटकी, एक बार सांस, कोई न होगा सहारा। जब मन को खोजा, जब मन को खोजा, अंदर तक उतरा, पाया मन का मैल। आगे सुनिए। तेरी बुद्धि, यहाँ कई सारे बच्चे बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, हम हैं तो हैं, और उनको पता नहीं एटीट्यूड, उनका यही भाव भंगिमा आचरण उनकी पूरी जिंदगी की वाट लगाने वाला है। तेरी बुद्धि तेरा तन, तेरी बुद्धि तेरा तन, तेरी ऊर्जा तेरा धन। है क्या कर रहे क्लास के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो? जरूरी चुपचाप नहीं जा सकते हो लेके। तेरी बुद्धि तेरा तन, तेरी ऊर्जा तेरा धन, जब समय पे काम न आवे। ये लाइन सबको प्यारा है। तेरी बुद्धि तेरा मन, तेरी ऊर्जा तेरा धन, जब समय पे काम न आवे, जीना जुड़ावे। जब समय पे काम न आवे, जीना जुड़ावे, फिर तू किस काम का, फिर तू किस काम का, कब मरे कब जन्म पावे, कब मरे कब जन्म पावे। जब मन को खोजा, अंदर तक उतरा, पाया मन का मैल, पाया मन का। आदतें खोजें, आज हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैंने कविता भी वही रखा ना, मन का मैल, अंदर अपने को खोजना। कोई भी हमारी आदत, किसी भी प्रकार की आदत, चाहे उसको हम अच्छा माने या बुरा माने, हमारे किसी काम की नहीं होती है। दिमाग क्लियर कीजिए। जब हम जन्म लेते हैं हमारे पास कोई आदत नहीं होती है, ठीक है? ईश्वर आपको, फिर कौन कब कर रहा है? तुम इधर आओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सही डिस्टर्ब कर रहा उठो। है। देखे ना डांटा। खड़े रहो, बचा रहा हूं मैं, ठीक है? मार के क्या मिलेगा? चल वो पूरी खाया होगा, पच जाएगा, भूख लग जाएगा उसको, टेंशन हमको हो जाएगा, ठीक है? देखिए, जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, हमारे पास किसी भी प्रकार की आदत नहीं होती है। हम ये आदत धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है और जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके पास रहते हैं, वो मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, और जीवन भर का यही कहानी है। कहीं भी आप किसी कंपनी में जाएंगे तो पहले आपको वो वहां का आपको ट्रेन करता है वो लोग, पहले के लोग जो है उस कंपनी के लोग, और फिर उस कंपनी के आप काम के होते हैं। खड़ा होने के बाद भी मुंह चल रहा है और ऊपर से बता रहा है कि मैं नंबर 1 हूं। चलिए ठीक है, तो अब आदत क्या है? कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी आदत मुझे रखनी है, कौन सी हटानी है? आज हम लोग इसी को खोज रहे हैं। आपके लिए कोई भी आदत महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं है। आप महत्वपूर्ण है। आपको हर वो आदत अपनानी चाहिए जिसमें आपका कल्याण छिपा हो। बात समझ में आ रही है? संसार का हर आदत जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, ये है 1 2 से 10 तक, आप चेक करें, रीचेक करते रहे हमेशा कि किससे मुझे बेनिफिट और लॉस हो रहा है। ये तो बदलने की चीज, आप लेकर कुछ नहीं आए जन्म के समय।
आपने यहाँ के माहौल के अनुसार कुछ एडॉप्ट कर लिया, कुछ सीख लिया, ये चेंज करने का अधिकार है आप में। सर बोलिए। अभी तो आप बोले कि आपके लिए कोई भी आदत अच्छी नहीं है, चाहे वो अच्छी मैंने क्या कहा, आपके लिए कोई भी आदत महत्वपूर्ण नहीं है, आप महत्वपूर्ण है। तो आपका जिसमें कल्याण छिपा हो वो आदत अपनाएंगे, कल आपको उससे हानि हो रहा है उसको छोड़ देंगे। आप महत्वपूर्ण है ना, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें, कामयाब रहें। कौन सी आदत उनको छोड़ देनी चाहिए और कौन सी पकड़नी चाहिए आप तय करेंगे, वो आदत नहीं तय करेगा, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप महत्वपूर्ण है, आपका जिंदा रहना, आपका स्वस्थ रहना, आपको खुश रहना, आनंद, आप महत्वपूर्ण है। आदत तो हजार है, वो बदलने की चीजें हैं और वो आप बदलेंगे आप अपनी बुद्धि से, जरूरत के हिसाब से। जैसे दांत नहीं है, चावल पे डिपेंडेंसी है, और ये पूरा हम गणपति जी मेरे अंदर समा गए हैं, ठीक है। तो जब गणपति जी मेरे अंदर समा गए हैं तो सबसे बड़ा प्रभाव मेरे पैंट पे पड़ रहा है, बटन ही नहीं लगता है जल्दी। और मुझे एक्सरसाइज की आदत नहीं है, कुछ में भलाई मेरे कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकता है। जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, कुछ भी प्रकार का फिजिकल पसीना निकलने वाला काम, वो एक आदत है ना, तो मुझे अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए। एक हमारे यहाँ कॉमेडियन हुए राजू श्रीवास्तव, है नहीं, गए कब का गए। राजू श्रीवास्तव 50 एज के बाद की उनकी कहानी सुनाता हूँ। जब आप किसी बड़ी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आपका बैकग्राउंड में कोई हेल्प नहीं करने वाला होता तो स्ट्रगल बहुत होता है, न खाने का टाइमिंग, न पहनने का कुछ अच्छा तरीका। काम करते जा रहे हैं, जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है उसके हिसाब से आपका सब कुछ बदलता है। तो 50 साल की उम्र तक तो बेचारा वो अपना हाथ पैर मारते, लेकिन जब इसकी पहचान बन गई, अकाउंट में कुछ अच्छे नोट आ गए, तो उसका ध्यान गया अपनी बॉडी पे। किसी ने कहा होगा राजू भाई तोंद निकल रहा है, तो उसने जिम ज्वाइन किया और वही उसकी बर्बादी का कारण बना, मौत का कारण बना। ठीक है, जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप 18 साल का ही बच्चा है, वो वहां एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं 50 का हूं, मैं एक्सरसाइज कर, दोनों का तरीका अलग अलग होगा ना, दोनों की आदतें अलग अलग होनी चाहिए। एज फैक्टर है ना, वो जितना मेहनत कर रहा है, जितना वजन उठा रहा है, मुझे किस वजन का उठाना चाहिए, कितना देर करना चाहिए, दोनों सबका अलग अलग होता है। इसलिए इंस्ट्रक्टर वहां होते हैं सिखाने वाले, आपकी बॉडी पे, आपकी एज के हिसाब से, आपके खान पान पर उनका इंस्ट्रक्शन चलता है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये उठाओ, ये मत उठाओ। राजू श्रीवास्तव ने ट्रेडमिल होता है ना, और उसमें आपको पल्स शो करता है कितना स्पीड है, करता होगा डेली, एक घंटा, आधा घंटे, घंटा। मतलब उम्र आप है उम्र 60-50 के, काम क्या कर रहे हैं 20 वाले 25 वाले का, डिफरेंट है ना। तो आदत आपने लगाया, अच्छा कल्याण छिपा था, लेकिन आपने उसको बदला नहीं। अगर आपको परेशानी हो रही है, थक रहे हैं, तो थोड़ा कम कर लेंगे ना, 5 मिनट 20 मिनट रुक रुक के करेंगे ना। 10 मिनट किए रिलैक्स हो गए, 5 मिनट किए, आधा घंटा किए, 20 मिनट, आपको कंफर्ट, आपका जिंदा रहना महत्वपूर्ण है, आपका बॉडी महत्वपूर्ण नहीं है। तोंद निकल जाना, तोंद कम हो जाना, आप क्या तय करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर आप जिंदा रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना बॉडी को शेप देंगे ना। आप रहेंगे तब ना बॉडी है, बॉडी से आप नहीं है, आपसे बॉडी है। आपका निरोग रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बोल दिया कि 3 दिन उपवास करना है, आप तय करेंगे मेरा बॉडी पर फायदा होगा कि हानि होगा। अगर हानि हो रहा है तो मत उपवास रहिए, और फायदा होगा तो रहिए, ये आप तय करेंगे। किसी भी इंसान पे बात लागू होता है। उसी तरह से जो सुख है, ये सुख भी 2 तरह का होता है। एक जो बहुत बाद में महसूस होता है, जैसे
बेटा बेटी की शादी, घर द्वार, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा। तो देखिएगा जब बुढ़ापा, एक दिन वाइफ हस्बैंड बैठे हुए हैं, एक लंबी यात्रा कर लिए अपने लाइफ का, बेटा बेटी का जन्म हो गया, पढ़ लिख लिए, नौकरी हो गई, शादी ब्याह हो गया, नाना दादा बन गए। अब वो दोनों चर्चा करेंगे और सुख का अनुभूति होगी। एक लंबा अंतिम पड़ाव है वो, जब आप अपना रेशियो चेक करते हैं, रीचेक करते हैं कि रहें जो आपके साथ चले हैं, विशेषकर वाइफ हस्बैंड, ये लंबा समय पे आने वाला सुख है। लेकिन जो क्षणिक सुख है, यार लगा लार्ज पैक बना, लार्ज पैक कॉकटेल बना, कॉकटेल है ना, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का, और वो आपको रिलीफ में ले आता है। लेकिन उसकी एक लत मतलब क्या? सुख की अनुभूति, बार बार सुख को पाने की लालसा, तड़प, बेचैनी, है ना, बात समझ में? और वो क्षणिक है, एक दिन का, एक मोमेंट का तो अच्छा लगता है। कहीं किसी की शादी में गए हैं, किसी के बर्थडे में गए हैं, कहीं हनीमून मनाने गए, जैसे विशाल जी हनीमून मनाने कहाँ जाइएगा? कौन बोला? नहीं, टेंशन नहीं, बहुत सारा रूम है, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए, समझ में आ रही बात? ये जो चीजें हैं, ए बेटा शांत हो जाओ, केविन है, ये जो छोटा छोटा सुख है, ये आपको परिवर्तन करना है। आपने लिया, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कंटिन्यू लिया वो ज्यादा खतरनाक है। ये आपको बदलना होगा। और क्यों बदलना हो? अरे बेटा बैठ जाओ, हम तो भूल ही गए थे कि आप खड़े हो, बैठ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, आप तो दुलारे बच्चे हो, आगे बैठो। क्या कि आप बोलो चाहे नहीं बोलो, आदत आपकी पड़ गई है तो लोग बोलेगा। बैठिए, समझ में आ रही है बात? आपका ड्रिंक करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ड्रिंक बनाती हैं, अरबों का व्यापार है, लेकिन उस ड्रिंक, आपको अपनी आदत बदलनी है। वो सुख जो है आपके लिए और आपके परिवार के लिए बर्बादी का कारण बन गया। आपको अपनी आदत बदलनी है। ये कौन खोजेगा? आप खोजेंगे ना अपने मन के अंदर अपनी आदत, क्या बुरा है और क्या सही है। आपके पीछे बैठे हैं शहंशाह सलीम, मुगल काल के। ध्यान से देखिए पंकज बाबू को, नाम भी कितना सुंदर है, पूरा योगी मोदी का सिंबल है वो। पंकज मतलब कमल का फूल, पंख से मतलब इनकी जिंदगी भी जो है ना जीरो से स्टार्ट हुई है, और इनका जो काम है वो नेशनल लेवल का है, गूगल्स का नेशनल लेवल का, और इनके बाप दादा का नहीं है, इनका मेहनत है। और आप देखिए आपके पीछे बैठे हुए, वो जो आदत थी इनकी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ बनना, वो भी तो एक आदत थी। जन्म के समय थोड़ी को पता नहीं कि चश्मे का हम बिजनेस खड़ा करेंगे। ये आपको जहां पले बढ़े, जहां आपकी बुद्धि विकसित हुई, ज्ञान मिला, आपने एक आदत पकड़ ली कि मुझे इसी चीज को आगे लेके बढ़ जाना है। वो आदत आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका कल्याण है, आपसे जुड़े हुए लोगों का कल्याण है, उसमें आपका आमदनी बढ़ रहा है, आपका समृद्धि बढ़ रही है। वो आदत अच्छी है ना, जिसमें सबका कल्याण है, आपका भी है। लेकिन आपने कुछ दिनों के बाद क्या किया, एक और आदत पकड़ ली, छलकाए जाम आज की शाम, हाँ। अब इस आदत में पहले आप डिस्टर्ब हुए, फिर आपसे जुड़े हुए लोग डिस्टर्ब हुए, फिर आपका घर का सुख चैन नष्ट हुआ, आप डूबते चले गए नशे में। एक ही इंसान ने किया, दोनों में आप जीरो हैं। एक दिन आप आगे बढ़ जाते हैं, आपका नाम, आपकी समृद्धि बढ़ जाती है, आपके कर्म से, आपकी मेहनत से, आपकी बुद्धि से। आप 1 रुपया नहीं कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह आपने कभी नशा नहीं किया है, लेकिन एक दिन जाम छलका देते हैं, फिर कंटिन्यू हो जाता है। दोनों आप ही ने आदत पाली है, छोड़ना किसको है?
पकड़ना किसको है? आप तय करें ना, आप तय करें। कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता है, आप तय करें। पीछे बैठे हैं पंकज जी, चश्मे का साम्राज्य इन्होंने ही खड़ा किया है और दारू का साम्राज्य भी इन्होंने ही खड़ा किया है। किसमें इनकी तरफ प्रगति है, किसमें हानि है, इसका विश्लेषण कौन करेगा? इसके बारे में चिंतन कौन करेगा? खुद करेंगे, नहीं ये कि मैंने क्या खोया क्या पाया। इनका दिल जो कहे वो करें। दिल तो यही कहेगा कि मुझे अब जितने दिन मेरी उम्र बच गई है मुझे ठीक से रहना चाहिए, निरोग रहना चाहिए, अपने बच्चों की शादी ब्याह करनी चाहिए, नाना दादा फिर राम का नाम जपना चाहिए। जो होगी बदलने की चीज है ना, छोड़ने की चीज है। कुछ और नई आदत आएगी। मोदी जी ऐसे थोड़ी बना दिए हैं राम मंदिर। पंकज जी जैसे लोग जाएंगे ना, महाकुंभ में 40 करोड़ लोग गया ना, वो भी एक आदत है। आज तक आपने कहीं घर में सूरज जी को जल नहीं ढाला, लेकिन एक समय आया आपका मूड बना, सब परिवार जाकर नहा के आ गए। आदतें ना है, गुने ना है। आपने कुछ अब काम धाम छोड़ के वहां बस जाएंगे टेंट लगा के, बुरा है। वन टाइम का तो अच्छा है। आप तय करें कि सुख कैसा चाहिए, 2 मिनट वाला, 2 क्षण वाला, कुछ पल के लिए, या मतलब जिंदगी के क्या बोलते हैं उसको, अस्ताचल, दूसरा सूरज का हमारा जब 60-70 हम सब चीज से परिपूर्ण हो जाते हैं, वो सुख चाहिए कि ये क्षणिक सुख चाहिए? कि खोजना आपका काम है, छोड़ना और पकड़ना भी आपका काम है। आप महत्वपूर्ण है, आपकी कोई आदत मायने नहीं रखती है। अभी महाकुंभ में जो साधु लोग जमा हुए वो लोग कर क्या रहे थे? किसी शहर के अगल बगल में महाकुंभ बन रहा होगा, बाजार के बगल में, तो वहां कॉलोनियां होंगी, घर होंगे। तो किसी भी घर में क्या होता है, छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हर एज के लोग होते हैं। अभी बाबा लोग वहां पहुंचे तो जहां इनका आश्रम रहा होगा, जहां ये रहे होंगे, वहां सुबह उठने की आदत है, मॉर्निंग में 2-3 बजे, और टहलना, कुछ ना कुछ ये लोग की एक्टिविटी रहती है साधु बाबा लोग का। अब आए हैं महाकुंभ में। महाकुंभ में तो टाइमिंग है कि जाके नहा लेना है, लेकिन उसके बाद का 24 घंटा। तो इन्होंने सुबह उठ के शहर का भ्रमण, एक आदमी जाके किसी को पता नहीं चलता है, जब कई लोग साथ में पीछे पीछे चलेंगे तो मुंह तो बंद रहेगा ही नहीं। कोई भगवान का भजन शुरू हुआ। अब उसका जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा वहां के बच्चों पे, वहां की लेडीज पे, जो मॉर्निंग वॉक करने निकलती थी। बच्चों का स्कूल जाना है, बात समझ रहे मेरी बात? अभी पूरा हारे का हार 100 आदमी चल रहा है, ऊपर से भजन की या कुछ बजाते भी जाते होंगे, भगवान ने क्या बात, ढोलक घर में जानते हैं। वहां के लेडीज लोगों ने क्या किया, इतना सारा फूल ले आए, और 11 लेडीज नहीं, 10-15 लेडीज जो एक जगह की होगी, और इंतजार किया कि सुबह में लोग आए, अपना कुछ ना कुछ ताम झाम करते हुए। सुबह में 5-6 बजे रोक दिया लेडीज सब, प्रणाम की, फूल बिखेर दिए उनके रास्ते में, फूल की वर्षा कर दी, मैंने उनका सम्मान किया। बाबा रुक गए, खुश हो गए, बोले क्या बात है बच्चा लोग। सभी स्त्रियों ने समझाया कि आपका भ्रमण कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन जब आप समूह में चलते हैं तो उसका क्या क्या प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। जानते हैं बाबा ने क्या डिसीजन लिया? तत्काल रोक दिया, वहीं से बेरंग लौट गए, और उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी हम करेंगे अपने आश्रम में करें जहां हम ठहरे हुए। कोई भी आदत बदलना या पकड़ना आपका काम है, और वो ही आदत आपको पकड़नी चाहिए जिसमें आपका कल्याण छिपा हो, जिसमें आपका अच्छाई छिपी हो। और हर वो बुरी आदत आप छोड़ दीजिए, बदल दीजिए। समझ में आई बात? गेट लगाओ जी। दूसरा पॉइंट है हिम्मत। भाषण देना, बोलना अलग बात है, करना बहुत कठिन है। हम लोग
महात्मा गांधी से जुड़ी एक दो कहानी हम आपको सुनाते हैं। किसी मां ने अपने बच्चे के साथ महात्मा गांधी के पास गई और बोली कि मेरा बेटा जो है ना बहुत गुड़ खाता। गुड़ मतलब समझते हैं? मीठा मीठा मीठा। जरा इसको, आप इतने बड़े नेता हैं, जरा इसको समझा दीजिए। तो गांधी जी बच्चे को बोला, अरे बेटा इधर आओ मेरे पास। परसों आना। एक दिन के बाद आया, फिर परसों मां लेके आई। तो गांधी जी उसको अपने पास बैठाए, अपने गोदी में बैठा, छोटा बच्चा था। दूल्हा, ये बेटा गुड़ खाने से ना देह में घाव हो जाता, नहीं खाना बेटा। नहीं खाओगे? जी बाबा आप नहीं खाएंगे। बच्चा ने जवाब दिया। मां बोली, ये बात आप उस दिन नहीं कर सकते थे। मां ने पूछा, यही लाइन मुस्लिम कहा देता तो फिर आज बुलाने की क्या जरूरत है 2 दिन के बाद? तो गांधी जी बोले, मैं इसको क्या डांटता, मैं ही खुद गुड़ खा रहा था। बात समझ में आ रही है? आप कोई भी अपनी आदत बदलने के लिए, रात में क्यों सो रहे हो, दीवार छोड़ो। आप कोई भी अपनी आदत बदलने के लिए जब डिसीजन लेंगे ना, तो आप बार बार कांपेंगे, डरेंगे। कोई 6 साल से आदत पड़ा हुआ है, कोई बचपने से आदत पड़ा हुआ है, तुरंत चाहने से छूट थोड़ी जाएगा, नहीं छूटेगा। लेकिन ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए, एक दिन आप सफल हो जाएंगे। तो इसकी हिम्मत आप में होनी चाहिए। आपको लगा कि शाहरुख खान की बात बता रहा हूं, जानना चाहिए, जो लड़का कॉलेज लाइफ से अभी तक 60 की उम्र होने जा रही है उनकी, चेन स्मोकर था, एक सिगरेट बुझाते दूसरा सिगरेट जला लेना। कितने लोग मिले उसको, प्रोफेसर से लेकर गर्लफ्रेंड से, वाइफ से। जानते हैं कब छोड़ा उसने? एक दिन बेटी कह दी, पापा सुनते हैं कि सिगरेट लोग ज्यादा पीता तो जल्दी मर जाता है, और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत लंबे समय तक हमारे पास रहें, प्लीज छोड़ दो ना। तत्काल बेटी का मुंह बंद हुआ, उसने सिगरेट फेंका। बेटी महत्वपूर्ण है, सिगरेट महत्वपूर्ण नहीं है। उसका डिसीजन था, बदल गया ना। 20 से 30-40 साल का आदत, एक क्षण में उसने क्या डिसीजन लिया? सिगरेट का आदत पे नहीं डिसीजन लिया, बेटी पे डिसीजन लिया। बेटी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप तय करें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसकी हिम्मत आपको दिखानी चाहिए। क्या आपकी बीवी आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या आपकी बेटी आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या आपका बेटा महत्वपूर्ण है? क्या आपके माँ बाप महत्वपूर्ण है? आपके भाई बंधु बहन जो भी हैं वो महत्वपूर्ण है, कि आप जो नशा कर रहे हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? तय करना आपका काम है। सबके समझाने के बाद भी अगर आप अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हैं, इसका भी 2 कारण। छोड़ने की इच्छा तो है, हिम्मत नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दोनों फैक्टर है। किसी की तो छोड़ने की आदत ही नहीं होती है। कोई चाहता कि छोड़ दूं, लेकिन छूट नहीं रही है, वो है ना। जहां आपने एक दिन 24 घंटा का डिफरेंट किया, आंख से पानी, नाक से पानी, देह थरथराना, 50 तरह का, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसके बाद स्वाद का लत है ना, किसी भी नशा का परेशानी तो है। तो ये हिम्मत का काम है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो मेरे समझाने पे नहीं आएगी हिम्मत आपको। ये हिम्मत खुद जब इंपॉर्टेंट है कि आपका नशा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी बहन इंपॉर्टेंट है कि नशा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपने इंपॉर्टेंट है कि नशा, आप तय करेंगे। किसी दिन मन को खोजते रहेंगे। जिस दिन आप रिजिड हो गए, वो एक ही रहेगा ना, या तो नशा रहेगा, चाहे आपके अपने रहेंगे। आप तय करेंगे, और कब आएगा आप तय करेंगे। चाहे आज से 16 साल के बाद आ सकता है या 16 मिनट के बाद आ सकता है, आप तय करेंगे। तो ये हिम्मत का काम है, और ये आसान नहीं होता है। विश्वास, आपको क्या लगता है कि आपका नशा तुरंत छूट जाएगा? यार ये में रहने से 6 महीना, साल भर,
तो जो बाहर पहलवान घूम रहा है ना, उसको अभी बाथरूम लगा तो गया था ना। ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। क्यों गया था वही कर देता, टहलते समय कर सकता था ना, लेकिन उसको पता है कि वहां व्यवस्था है। ये व्यवस्था का विश्वास है ना उसको कि हम जाएंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं होगा, हम अपना फ्रेश हो जाएंगे। इसका मतलब उसका दिमाग काम कर रहा है। भूख लगेगी, आप लोग थाली लेके जाएंगे, वो भी अपना थाली लेके जाएगा। विश्वास है ना कि वहां जाएंगे तो हमको खाना मिलेगा। इसका मतलब उसका दिमाग सही काम कर रहा है। उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि मेरे पापा बहुत बूढ़े हो गए। उनके पापा को ऑफिस में मैं देखा हूं, और ये जाके उनका ये जो हनीमून है, यहाँ आराम जो है सिर्फ पापे तक है। जिस दिन पापा की आंख बंद हो गई, ये रोड पे हमारे यहाँ सांड छोड़ा जाता है, बछड़ा, शिव जी के नाम पे त्रिशूल का निशान लगा के, या नहीं भी निशान लगा के उसको छोड़ दिया जाता। वो किसी के खेत में, किसी के अनाज में, वही कोई पूछ दिया तो खिला दिया, नहीं पूछा तो घूमते रहिए रोड पे। पापा है तो जुलाब में आपका ट्रीटमेंट करा, लाख रुपया भर रहे हैं ना साल का। पापा मरेगा कौन देगा? और आपका ये ऊपर का खाली है। मैं उसमें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर का दंड है उसको। लेकिन आपको पता है ना कि बाथरूम कहाँ जाना चाहिए, रोटी लेने कहाँ जाना चाहिए, सोने कहाँ जाना चाहिए। वहां आपका ये कर रहा है काम, आपने बाप पे प्यार नहीं आ रहा है। तो मुझे बाप चाहिए कि नशा चाहिए? हर जगह के लिए आपका बुद्धि काम कर रहा है और वहां एक काम नहीं कर रहा है। आप अपने पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि मैं छोड़ सकूं। बात समझ में आ रही है? अपने आप पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। यार ये आदत तो मैंने ही पकड़ी थी ना। आप कोई भी तरह का नशा करते हैं, ये आपने तय किया था कि मुझे ये नशा करना है, तो आप ही तय करें ना कि मुझे छोड़ना भी है। दूसरा कोई नहीं तय करेगा। उस साइड एक पेशेंट है, वो पेशेंट जो है काफी उम्र हो गई उनकी, और दो भाई, दोनों काफी एज पाए हुए हैं। बड़े की शादी हो गई है, एक बेटा भी है। ये माँ बाप, आज फिर हम लोग बात कर रहे थे ऑफिस में, दोनों दारू पीते हैं। एक की तो शादी नहीं हुई है, और बूढ़े माँ बाप कैसे इसकी शादी कर दें? उस लड़की को कौन पालेगा? उसकी कौन जिम्मेदारी उठाएगा? उस लड़की का जिंदगी नरक कर देगा ये आदमी। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इसकी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कर देंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन? जब तक बूढ़े माँ बाप जिएंगे, और उनका लाइफ बाधा हुआ 10 साल के अंदर ही दोनों फाइनल होने वाले हैं। जब आपकी उम्र 70 साल हो जाए तो आप 1000 साल थोड़ी जिएंगे। बात समझ में आ रही है? बार बार समझाने के बाद भी, काउंसलिंग करने के बाद भी, घमंड में, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है वो, कि मैं बहुत विद्वान हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे किसी की ईश्वर ना, किसी को कहते हैं कि भगवान अगर मिलते हैं ना, श्रद्धा से और विश्वास से मिलते हैं। आपके ज्ञान से नहीं मिलते हैं ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ज्ञान से नहीं, आपके विश्वास से है। विश्वास और श्रद्धा, आस्था से ईश्वर की प्राप्ति है। ज्ञान आप, अरे मना करो यार, किसी ने पिटवाऊंगा लोग, ठीक है? बेसिकली जो रिहेब होता है ना, तो जो करते हैं एक्टिविटी तो है, ठीक है, चिल्लाहट नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो बात हो रही थी, काउंसलिंग करने के बाद भी, मुझे समझाने के बाद भी कि आपके माँ बाप की उम्र 70 साल है। आप बताओ, यहाँ धरती पे इसी पटना में कोई आदमी कितने साल जिंदा रहता है? तो लोग बोला 80-82 तक जाते जाते
और किसी का सौभाग्य है तो 100 भी टपा सकता है, रेयर ना होगा, 100 में 100 थोड़ी होगा, 1-2 ही होता है। तो मैंने पूछा आपके पास कितना समय बच रहा है? राउंड में 10 ईयर्स। अगर वो लोग ठीक से खाए पिए तो, टेंशन नहीं पाले तो, और इसी में आपको शादी ब्याह कर लेना है, कोई काम पकड़ ले, चाहे काम कुछ भी करे, 10 रुपया आना चाहिए। आपका ये वो नहीं है कि करियर बनाना 50 साल का आदमी करियर बनाएगा 18 से 20 साल का लड़का ना, जो 20 साल आगे मेहनत करेगा। करियर नहीं है, वहां जीना है। इसलिए मैंने आज लिखा था मोटी मोटी किताब, थोथी पढ़ाई। आज उसके माँ बाप मर जाए, अभी 1 मिनट में फोन आ जाए कि पिताजी गए, माँ गए, कि सारा प्रॉपर्टी जो उनका 1-1 रुपया जोड़ा हुआ बेच नासा में बेच देगा, नहीं बेचेगा, दूसरा मार साइन करा देगा, पटना का जमीन है। यह होता है, दूसरा पर मारेगा, साइन कर देगा, कोई पुलिस को देगा 5 लाख, पुलिस उन्हें कुछ नहीं आएगी। 50 लाख का प्रॉपर्टी में 5 लाख गया भी है तो क्या दिक्कत है? डेली होता है यहाँ। आपकी संपत्ति, आपका जीवन आप ही से बचेगा। जितना आप निरोग रहेंगे, सचेत रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, जागरूक रहेंगे, आपका तन मन धन सब की रक्षा आप कर पाएंगे। कोई नहीं रहे तो जाएगा कुछ दिन में, कुछ अपवाद हो जाए, अचंभा हो जाए, ये चमत्कार हो जाए कि भाई माँ बाप के प्रति उसको दया। हम लोगों ने आपको कुछ नहीं करना, आप अपने माँ बाप के पास नहीं है, जो कहे वो करते रहिए। क्या कहेंगे? ए बेटा शादी कर लो, ए बेटा बिजनेस करना है, चाहे नौकरी करना है, जो भी करना है कुछ करो कि 10 रुपया आए घर में, कि हम लोग नहीं भी रहे तो हम लोग को संतुष्टि होनी चाहिए कि हम आने जाने के बाद भी मेरा बेटा बहुत सुखी है। बात समझिए, माँ बाप के सामने अगर आप काम करते हैं, 10 रुपया कमाते हैं, आपके पैसे से माँ बाप को थोड़ी लोभ है, लेकिन उनको संतुष्टि है कि हम कल मर भी जाएं तो मेरा बेटा 10 रुपया कमा के घर में लाएगा तो मेरा वंश चलेगा, इसके बाद बच्चे सुखी रहेंगे। तो ये विश्वास किसके अंदर होगा? आपके अंदर। अगर ये विशाल बैठे हुए हैं, दूल्हा बनना है, इनके घर वाले तो चाह रहे हैं, लड़की खोज रहे हैं, इनके अंदर होना चाहिए ना कि मैं शादी कर रहा हूं, परिवार कल बोलेगी सुनिए ना तो गोलगप्पा खाना है, तो मम्मी से मांगेंगे 10 रुपया दो, बीवी को गोलगप्पा खिलाना, 10 रुपया इनको कमाना होगा। और कमाने के कई तरीके हैं। और घर भाड़ा भी आ रहा है तो घर किसने बनाया है? आपके पिताजी। आप भी बनाओ ना ऊपर, उसका पेंटिंग करते रहो कि भाड़ा कम से कम कंटिन्यू, ये भी एक मेहनत है। अगर आपके पास भगवान का दिया उसको सजोना संभालना भी तो आप ही का काम है, तभी तो आपके यहाँ रेंट लगेगा, तभी तो आप महीने के 10 रुपया कमाएंगे। तो मेंटेनेंस तो आप ही को ध्यान रखना है ना कि वो सलामत रहे और डेवलप करे, इनको करना पड़ेगा। ये कौन करेगा जब तक इनको विश्वास नहीं होगा? तो मैं अभी मेरी उम्र 60 साल में जो घोड़ी पे चढ़ रहा है, इनका तो कम है 20 साल। बात समझ में आ रही है? आज शाहरुख खान का उम्र 60 साल है, जिस लड़की को कहेगा वही उसकी शादी कर लेगी। वो उसने बना के रखा है अपना। तो वही भाई बात किसी का नहीं होता है। इसमें तो फिल्में आई है, कौन सा याद है? वक्त जी, अपने समय का सबसे सुपर डुपर फिल्म रही है वक्त। समय किसी का नहीं होता है, आपका कर्म ही आपका समय तय करता है। शांत हो जाओ। आपका कर्म ही आपका समय तय करता है। जिसका वर्तमान होता है उसी का भविष्य दिखता है। आप माइंड सेट कर लीजिए। अगर आप यहाँ आज वर्तमान 2025 में आप नशे में डूबे हुए हैं, आप अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकते। एबिलिटी होने के बाद भी, योग्यता होने के बाद भी आप कब बनेंगे? जब आप निरोग रहेंगे, जब आपका दिमाग काम करेगा, जब आपकी सोच काम करेगी। आदमी न बनता है, भगवान थोड़ी उतरते हैं। जिसको बनना वो मेहनत करता है ना। कोई भी इंसान, कोई भी पद, कोई भी समृद्धि, कोई भी तरक्की आप करते हैं अपने बाहुबल पे, अपने जिगरा पे आप हर चीज पाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है संसार में, अगर आपकी लगन सही है और सही लोगों के बीच में। अभी मैंने क्लास में कहा था सिपाही जी के मैटर पे,
कि यहाँ सब बच्चे अपने हैं, सब अच्छे घर के हैं, सब दुलारे हैं। आप तय करें कि कौन आपका मित्र है, किसके साथ आप बैठते हैं, वही आपका चरित्र है। आपका मित्र ही आपका चरित्र होता है। आप तय करें। मैं क्यों किसी को बुरा कहूं, किसी को अच्छा कहूं, ठीक है ना? वही तरह ये जो चीजें हैं आपको बदलनी है। आप अपने समय के अनुसार चलिए। समय किसी का नहीं, समय आप तय करते कि आपका अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा। आपका वर्तमान बताता है। इसमें एक बच्चा बुढ़ापा आराम से कट जाए, बेटा में क्या कमी है? अच्छे खानदान का है, अच्छा रक्त है, दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं को अपनी मां को प्यार नहीं करता। कोई भी बेटा अपनी मां को प्यार करेगा ना, उसका ट्रीटमेंट मां ही करा रही है। दिक्कत है उस बेटे को समझ नहीं है समय की। आज मां 50 साल की है, बेटा को अंदर नशा में अंदर आके रखी है, इलाज करा रही है, रोटी बेल रही है, पका रही है, कहीं काम कर रही है किसी दूसरे की यहाँ, आपका 12,000 भर रही है। आप तय करें ये आपका वर्तमान क्या है। जिस दिन आपको समझ में आ गई, बैठे ना बैठ, गवाऊंगा 10 को गाना, हाँ सेकंड टाइम, ठीक है? आप तय करें कि आप कितना अपनी मां को प्यार करते हैं। प्यार का मतलब गले लगना नहीं होता है। प्यार का मतलब आपकी मां की समझ होनी चाहिए कि मैं जो हो गया सो हो गया, यहां से निकलूंगा, कुछ भी करूंगा, मां मुझे देखकर खुश होगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मां का काम छोड़ा दो, ठीक है, उस पर कमा रही है, ईमानदारी से मेहनत कर रही हो, अलग मैटर है। आप काबिल बनो ना। काबिल बनने का मतलब यहां पैसा नहीं है। पैसा आपको जींस पहनना है, 5,000 का जूता पहनना, तो आप मेहनत कर ही रहे हो ना। आप उस पैसे की बचत करो, उस पैसे को अपने पास रखो या मां को दो। मां को लगना चाहिए कि मेरा लल्ला है, कोई बुरी आदत नहीं है, जो ठीक हट गई आदत छोड़ो ना। मां इंपॉर्टेंट है। आज अगर आपने मां को समझ लिया, मां के मेहनत को समझ लिया, मां के दर्द को समझ लिया, आपसे अच्छा बेटा कोई हो सकता है क्या? आप करोड़पति हो या ना हो, अच्छा बेटा तो। अगर आपको मां से प्रेम है, बाप से प्रेम है, ऑफिस में बाप बेटे को स्क्रीन पे देखे फपक फपक कर रो रहे हैं, कहां है, निकालो, लगाव है। मां बोले नहीं, ठीक करना है ना, दिल पे पत्थर रखिए ना। बाप रो रहे हैं, बहुत ज्यादा लगाव है बेटे से। बाप मोह माया में फंसे हुए हैं। मोह माया से ठीक होगा कि आपको अपने को साधना है। समय मां समझ रही है कि मेरा बेटा का समय खराब चल रहा है, इसको ठीक करना है। आज मेरा बेटा नशा छोड़ दे, मेरे बेटा से अच्छा कौन? हर मां का बेटा दुलारा ही होता है। आप समय को पहचानिए। यहाँ कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी को बाप से शिकायत होगा, किसी को बीवी से, किसी को भाई से, किसी को बहन से, किसी को किसी और से। अपने अंदर तलाशिए। अपने आप अपने कारण से बंद है, घर वालों के कारण से नहीं है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जिस दिन आपका गार्जियन पैसा देना बंद करेगा, आप आउट हो जाएंगे। ये निकलना आना महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने समय को पहचानिए कि मेरा वर्तमान क्या है। मैं वर्तमान में क्या, जिसका कोई वर्तमान नहीं उसका कोई फ्यूचर नहीं। कई सारे बच्चे सो रहे हैं ना, वर्तमान में सो रहे हैं, जादू नहीं होने वाला है, उनके धन पे दूसरा कोई राज करेगा, गारंटी देता हूं। कुल यही देखना। कई बच्चे हैं इसी अभी रिहेब में जो क्लास में नहीं बैठे हैं। मैं किसी को खोजने नहीं जा रहा हूं, लेकिन गारंटी देता हूं वो अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। फ्यूचर कहां से अच्छा उम्मीद होगा? सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होता है। आप अपनी आदत चेक कीजिए, अच्छी आदत है कि बुरी आदत है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, आप तय करें। अंतिम देखेंगे पंकज जी की तरह, जो पंकज जी की उम्र 60, 70, 80, 90 की होगी, कुर्सी पर बैठे होंगे, नजर उठा के देखेंगे कि मैंने क्या जीरो से शुरू किया, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। मेरा पसीना, मेरा हर पसीने की बूंद अरबों में है, करोड़ों में है, लाखों में है। और
वो तो ठीक है, जवानी का चीज है, मेहनत और बुद्धि का चीज है। लेकिन जब देखेंगे कि मेरे बच्चे सुखी हैं, संपन्न है, परिवार सुखी संपन्न है, ये सुख ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन उसी जगह पर थोड़ा उल्टा कर दीजिए, जब घर का मालिक हिलता है ना तो घर उजड़ जाता है। उजड़ने का सेंस ये है कि आपकी पकड़ ढीली हो गई तो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं आपकी संपदा अपने घर में ले जाएंगे। मान लीजिए कि खेत में आपने गेहूं बोया, टाल काट के आपने जमा कर लिया और 2 मिनट के लिए आपको फोन आ गया, जरा आइए ना। एकदम सिंपल बात, लंच तो कर लीजिए, और आपने वहां से हटने से पहले किसी की जिम्मेदारी नहीं दी कि भाई देखो हम आते हैं खाना खाते। होता है ना, चाहे वो कोई भी एबीसीडी हो, बच्चा भी रहेगा तो लिखेगा, और आप आ गए, क्या गारंटी है कि जब तक आप 4 रोटी खाएंगे वहां से 2 बोरा गेहूं नहीं गायब हो जाएगा? चांसेस है ना, क्योंकि आपकी कमांड कम हो गई। तो जब आप नशे में डूबेंगे, जब आपको अपने आप पे भरोसा होश नहीं रहेगा, आपका समय का ध्यान नहीं रहेगा मेरा वर्तमान क्या है, आपकी सारी मेहनत जो कमाई, जो साम्राज्य आपके अपने जो है, जिसको जो मौका मिलेगा मजे करेगा। खंड खंड विखंड, अखंड भारत खंड खंड हो जाएगा। आपका जीवन खंड खंड हो जाएगा। आपका 10 रुपया 1-1 रुपया में बदल जाएगा। पानी पीने इसी के साथ क्लास ऑफ करो। अच्छा, दांत वाले कौन है? हाँ, पूछ रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ ना आवाज फटती है, कभी कभी मैं क्लिपिंग अपना वापस देखता हूँ, वो लटक जाता है जो दोनों साइड टॉन्सिल आता है ना, टॉन्सिल लास्ट में वही थोड़ा लटक जाता है। वो बनेगा, फिर ठीक खाना खाइएगा चबा के तो फिर अंदर चला जाता है टॉन्सिल, फिर अपना आवाज फ्रेश आने लगेगा। है ना साउंड? तो सब पानी से कुल्ला करते रहिए। बना ही लेंगे 2-4 महीने के बाद। हाँ, बना लीजिए। आप ये ना बनवाता है। चलिए, मेरा एक दोस्त रेलवे में क्लर्क था। गप नहीं, और ये घटना मैं ऐसे 10 साल पहले का सुना रहा हूँ। हाँ, 10 साल पहले का। और उसके बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट पटने में, एक कंकड़बाग में, और उनका कहना था कि तुम भी पढ़ने में ठीक है, मैथ वगैरह तुम्हारा अच्छा है, तुम भी सीए की तैयारी करो ना, पैसे की दिक्कत तो है नहीं, मैं कमा ही रहा हूँ, तुमको देता रहूंगा। लेकिन रेलवे में कंपटीशन में दिया तो जॉब लग गई थी, 2-3 साल जॉब भी कर लिया था। तो उसने कहा कि तिवारी जी एक काम करेंगे, मैं मैनेज कर लेता हूँ सीनियर्स को। ध्यान से सुनिए, मैं मैनेज कर लेता हूँ अपने से जो विजिट करते हैं ना, काम कैसे चल रहा है स्टेशन में, और एक छोटा स्टेशन में उसकी अपॉइंटमेंट थी। आप ना जितने दिन मैं कोचिंग करूँ दिल्ली में, आप जरा मेरा काम आप डील कर लो। क्या है, टिकट ही तो बेचना है, और छोटी छोटी ट्रेनें 2-3 ही चलती थी दिन भर में, जो सुबह 1 शाम को 4 बजे अप डाउन। हाँ, अप डाउन, ज्यादा प्रेशर नहीं था। आप मार खाएंगे, बहुत मारता हूं मैं, ठीक है, कभी कोई डांटना चाहिए। जो बात हो रही क्या समझ में आएगा उसका। तो उसने एक दिन मुझे ट्रेनिंग में दिया कि टिकट कैसे, रजिस्टर मेंटेन कैसे। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग आम आदमी हैं, कहीं जाना है तो टिकट कटाए, चढ़ गए उतर गए, यही ना करते हैं पूरी जिंदगी। और उस वक्त कंप्यूटर वाला, उस वहां मैनुअल वाला जो पीले रंग की टिकट आती है, वो लोहा का एक से खट में आवाज करता था, वो सिस्टम था। और मैं गया, काम संभाल लिया, ऑफिसर चेकिंग ही नहीं किया कि मैंने ऊपर से कुछ बांध दिया होगा अमाउंट। 1 महीना के अंदर जो मुझे जानकारी मिली कि अगर रेलवे का एक टिकट कहीं प्रिंट होता है और एक आम आदमी के पास वो पहुंचता है, ध्यान से सुनिए मुकुल, आम आदमी के पास जो आम टिकट, जैसे 10 रुपए का टिकट दीजिए होता है ना, 16 से 17 जगह उसकी एंट्री है जहां से प्रिंट होता है, और एक आम आदमी काउंटर पे टिकट खरीदता है, उसके बीच में 16 से 17 जगह उसकी फाइल में मेंटेनेंस है। 1 रुपया आप नहीं चुरा सकते हैं रेल का। आप टिकट ट्रेन में चल रहे हैं,
टीटी कहता है पैसा कमाता है बहुत, कैसे कमाता है? रेल को घाटा देके। रेल की जो जेन्युइन चार्ज है उसके ऊपर में वो आपसे पैसे लेता है। अगर 5 रुपया जेन्युइन है तो पहले 5 रुपया के बाद उस 10 रुपया 15 रुपए की बात करेगा, 4 रुपया 2 रुपए की बात नहीं करेगा। रेल का आप 1 रुपया नहीं चुरा सकते। रेल को क्या घाटा है? टीटी कमा रहा है, आपको सीट दे दिया, अपने टिकट तो आपने दिया है, लिया है, उसने कंफर्म कर दिया। कंफर्म का ही वो पावर, अपने पावर का मिसयूज कर रहा है ना वो ऊपरी आमदनी। रेल को तो घाटा नहीं, वो सीट तो बुक हो गई ना भाई, रेल का अमाउंट तो रेवेन्यू तो जा रहा है ना। ये समझिए, कोई भी टिकट रहेंगे आराम महसूस करेंगे। रेल को घाटा कहां हुआ? बीच में उसने अनाप शनाप पैसे लेके अपने पद का दुरुपयोग किया, आपको टिकट दिया। रेल को कहने का मतलब क्या, मैंने एक उदाहरण दिया। जो भी व्यवस्थाएं हैं किसी भी विभाग की, जीवन की, उसकी पकड़ में आपकी सूझबूझ, आपकी बुद्धिमानी मायने रखती है। उसी तरह आपका जीवन है। आप जब नशा करते हैं, पता चला बेटे से बात किए हुए 6 महीना गुजर गया, बीबी के पास सोए हुए कई महीने गुजर गए। इसी जगह में, इसी अभी करंट में एक पेशेंट है, 17 साल 17 इयर्स, बीबी ने अपने बेड पे उसको सोने नहीं दिया। मालूम है क्यों? सिर्फ ड्रिंक के कारण। जिसका बेटा जवान हो रहा है, पढ़ना लिखना चाहिए, ठीक है, बाप दादा की संपत्ति रक्षा कौन करेगा? आप करेंगे ना। अब नशे में डूब रहेंगे, तीसरा नौकर चाकर मजे करेगा ना जी, लूटेगा ना। आप निरोग रहेंगे तभी आपका साम्राज्य सुरक्षित होगा। पंकज बाबू ठीक होंगे तभी एक किसी को कहेंगे अपना बेटा को 3 रुपए देकर हम 12 रुपए कमाते थे, तुम 4 रुपया कमा रहा है। ये कब कहेंगे? जब इनका दिमाग एक्टिव होगा तभी तो उसको सिखाएंगे ना। डूबे रहेंगे नशे में, 3 का 4 ही कमाएगा, जिंदगी भर 12 कमाएंगे। कभी तरक्की होगी या होगी भी तो वो अपना हो सकता है, अपनी बुद्धि जब उसकी विकसित हो तो अलग बात है। आपका जीवन, आपका परिवार आपके आदत के कारण बनता या बिगड़ता है। आप अपने मन में रिहेब में रहते हुए चिंतन करें, कौन सी आदत छोड़नी है, कब छोड़नी है, कैसे छोड़नी है। आप